नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम विज्ञान और तकनीक के रहस्यमय और अद्भुत पहलुओं पर बात करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे भोजन की आदतों को बदल सकता है, बल्कि पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य पर भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं कृत्रिम रूप से उगाए गए मांस की। सबसे पहले आइए समझते हैं कि कृत्रिम रूप से उगाया गया मांस होता क्या है। दोस्तों, कृत्रिम मांस असल में एक प्रकार का मांस है जिसे जानवरों के शरीर के बाहर लैब में उगाया जाता है। इसे क्लीन मीट या कल्टिवेटेड मीट भी कहा जाता है। इसके उत्पादन की प्रक्रिया में जीवित जानवरों से कोशिकाएं, सेल्स ली जाती हैं और उन्हें एक नियंत्रित वातावरण में पोषक तत्वों के साथ विकसित किया जाता है। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर यह कृत्रिम मांस बनाया कैसे जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों के मांसपेशी कोशिकाएं ली जाती हैं। इन कोशिकाओं को एक बायोरिएक्टर में डाला जाता है, जहां इन्हें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व दिए जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमारे शरीर में मांसपेशियां विकसित होती हैं। कुछ ही हफ्तों में ये कोशिकाएं विकसित होकर मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। फिर इन्हें आकार और बनावट देने के लिए विशेष प्रक्रिया से गुजारा जाता है ताकि यह पारंपरिक मांस जैसा दिखे और स्वाद में भी वैसा ही लगे। अब सवाल उठता है कि हमें कृत्रिम मांस की जरूरत ही क्यों पड़ी और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके फायदे क्या है। पहला फायदा है पर्यावरण संरक्षण। कृत्रिम मांस के उत्पादन में पारंपरिक मांस की तुलना में कम पानी और कम जमीन की जरूरत होती है। इसके साथ ही इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी काफी कम होता है। दूसरा फायदा है पशु क्रूरता में कमी। चूंकि जानवरों को मारने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये पशु क्रूरता को भी कम करता है। तीसरा फायदा है स्वास्थ्य के लिए बेहतर। कृत्रिम मांस में हानिकारक बैक्टीरिया और रसायनों का खतरा कम होता है, जिससे खाद्य जनित बीमारियों की संभावना भी घट जाती है। दोस्तों, इसके फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन इसकी चुनौतियां क्या है, चलिए इस पर भी बात करते हैं। पहला चुनौती है उच्च लागत। दोस्तों, वर्तमान में कृत्रिम मांस का उत्पादन काफी महंगा है, इसलिए इसे बड़े पैमाने पर सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एडवांस तकनीकी और आर्थिक सुधारों की जरूरत है। दूसरा चुनौती है स्वीकार्यता। दोस्तों, लोगों के मन में अभी भी इसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। कई लोग इसे नैतिक या प्राकृतिक नहीं मानते। तीसरा चुनौती है भविष्य की संभावनाएं। दोस्तों, आने वाले समय में अगर लागत कम हो जाती है और तकनीक में सुधार होता है, तो कृत्रिम मांस का बाजार तेजी से बढ़ सकता है। कुछ देशों में तो रेस्तरां और सुपरमार्केट में ये पहले से ही उपलब्ध है। इससे भविष्य में हमारे खान पान की आदतें कैसे बदलेगी? क्या हम कृत्रिम मांस को पारंपरिक मांस का एक स्वस्थ और पर्यावरण संवेदनशील विकल्प मान लेंगे? ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कृत्रिम रूप से उगाया गया मांस क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं, और इसके भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मुस्कुराते हुए फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।